यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तो न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फलाक्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड बात। पिछले कुछ हफ्ते से अचानक हमारा भारत देश, जिसकी आजादी का जश्न हमने कुछ दिन पहले ही मनाया है, वो भारत परेशान, हैरान है और अचानक भारत के लोग औरतों की हक की बात कर रहे हैं, औरतों की आजादी की बात कर रहे हैं। लेकिन क्यों? अच्छा, कोलकाता में रेप और मर्डर केस जैसे मामले सामने आने के बाद डर फिर से बढ़ गया है, इसलिए। वैसे हर बार कुछ बड़ी अनहोनी हो जाए तभी जागोगे क्या? भारत एक पुरुष प्रधान देश है, ये तो हम सब जानते हैं, जो कि आज भी सो कॉल्ड इक्वलिटी के जमाने में औरतों पर हावी हो रहा है। मुझे पता है डॉक्टर रेप केस अब पुरानी हो चुकी है और कुछ लोग ये वीडियो देखते ही हटा देंगे या कहेंगे कि एक ही टॉपिक को बार बार बना रहे हैं। लेकिन आज जरा मन किया अपनी कुछ मन की बातें आपसे शेयर करने का। निर्भया से लेकर मौमिता तक अब तक कुछ भी नहीं बदला है। हम लड़कियां आते जाते, ऑफिस में, स्कूल जाते वक्त, रास्ते में, हर जगह अपनी लोकेशन भेजना, टाइम टू टाइम फोन करके इन्फॉर्म करना, खुद को सिक्योर करने के लिए हर वो जद्दोजहद कर, जिससे कि हम अपनी आबरू को बचा सके। आज सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है लड़कियों की हक की बात बोलने के लिए। इस चीज में लड़के भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हर सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही है कि तुम उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब गोविंद नहीं आएंगे। इस बात पर मेरा एक सवाल था, क्या बचाने का जिम्मा सिर्फ गोविंद का है? क्या इस धरती पर एक भी ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम बचा नहीं है? जो लड़के ये कहते हैं कि हर लड़का एक जैसा नहीं होता है, अगर आप एक जैसे नहीं है तो कुछ अलग करके दिखाइए। आपके आसपास की लड़कियों, औरतों से कभी सुकून से बैठकर सिर्फ 10 मिनट बात करके देखिए, आपको सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। भगवान ने इस धरती पर हर प्रजाति के लोग बनाए हैं, हर किसी को उनके कर्म फल के हिसाब से बनाया गया है। फिर ये राक्षस गुण कैसे आ गए? अरे भाई तो अपनी बहन के लिए तूफान से भी लड़ जाते हैं। बहन तो बहन है, फिर चाहे अपनी हो या किसी और। पता नहीं घर के रिश्ते बनाते बनाते कब हम दूसरों के घर में झांकना शुरू कर चुके हैं। यकीन मानिए, अगर आप एक अच्छी परवरिश है तो बैठ जाइए माँ, बहन, दोस्त या किसी भी लड़की के साथ। मुझे पता है आप अपने अपनों की इज्जत और सुरक्षा का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन जरा बैठिए तो उनसे पूछिए कि तुझे कैसा लगता है एक लड़की होकर, तुझे कैसा महसूस होता है एक लड़की की जिंदगी जीकर। फिर वो आपको बताएगी कि कैसे उसे घर से बाहर निकलने के लिए ये सोचना पड़ता है, वो कहाँ जा रही है, कब आएगी और किसके साथ जा रही है, ये बताना पड़ता है। अगर तुझे बाहर जाना है तो 10 बजे से पहले घर आना होगा। 10 तो ज्यादा बोल दिया, गाँव में तो 7 बजे ही वापस आना होगा। अच्छा, अगर बाहर जा रही है अपनी लोकेशन भेज दे। ये सब ऐसा लगता है जैसे हर रोज हम दुश्मनों से बचने के लिए अपने हथियार के साथ बाहर निकल रहे हैं। बदले में अगर भाई है तो उसे इतनी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है। इस जगह पर माँ बाप भी गलत नहीं है, वो हर वो जद्दोजहद करेंगे जिससे उनकी बेटी की सुरक्षा बनी रहे, इसलिए वो अपनी जगह तो सही है। लेकिन जरा सोचिए, इन सब में हमारी आजादी तो कहीं पीछे छूट गई ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते कहते बेटियों को वो आजादी, वो माहौल देना ही भूल गए। वो अपने आप को खुल के जी सके, किसी की नजर ना घूरे, ऐसा माहौल तो पता नहीं कब देखा होगा, या शायद देखा ही नहीं। सुरक्षा के घेरे ने हमें इतना घेर लिया है कि लड़कियों और औरतों ने आजादी से जीना छोड़ दिया है। कहीं घूमने गए तो भी एक दायरा, कहीं बैठे हैं तो भी एक दायरा, जहाँ भी जाए जो भी करे हमारा एक दायरा है, हमें उसी में रहना है और रहना तो पड़ेगा ना, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं। लेकिन इतने भेदभाव क्यों? कहाँ वो बेफिजूल की धर्म की लड़ाई में फंसे हैं? असली लड़ाई तो ये है, जरा ध्यान से अपने आसपास हर धर्म की औरतों को देखिए। हर धर्म की औरतें, हर जाति की औरतें घुट रही हैं। जाति और धर्म के नाम पर जैसे फालतू लड़ाई से ऊपर उठिए, कुछ करो इससे पहले कि
प्रलय हो जाए। अरे इससे बुरा क्या होगा कि जिस राक्षस ने उस मासूम लड़की की इतनी निर्मम तरीके से दुष्कर्म करके हत्या कर दी, उस हैवान के लिए भीड़ सबूत मिटा रही है। छी, अब तो जागो, उठो, रुको मत, हर बार कुछ अनहोनी होने का इंतजार मत करो। जो लोग अपनी इंसानियत की जमीर खोकर सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर वीडियो देख रहे हैं, याद रखना अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। इसलिए उठो, जागो, हमें देखनी है आजादी, हर हाल में देखनी है आजादी। कुछ नहीं अगर हो पा रहा है तो फोन उठाओ, वीडियो बनाओ या कुछ लिखो। अपने लिखावट से, अपनी वीडियो से दिल्ली में बैठे हर एक पॉलिटिशियन की गद्दी हिला दो। कई पॉलिटिशियन इस बात पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, अब तक चुप्पी साध कर बैठे हैं। कई यूट्यूबर्स भी इस पर चुप्पी साध के बैठे हैं। अरे यही तो वक्त है आपके इन्फ्लुएंसर होने का महत्व बताने का। यही तो वक्त है आपके पॉलिटिशियन होने की जिम्मेवारी उठाने का। कब तक सिर्फ पार्टी के फायदे के लिए जीते रहोगे? एक बार फिर से कोशिश करते हैं अपने अंदर के इंसानियत को वापस लाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज, और इन तीनों को सुरक्षित करना हम सबका दायित्व बनता है। तो खाइए कसम, हम हमारे आसपास गुजरती हर लड़की, हर औरत को सम्मान, सुरक्षा और एक अच्छा वातावरण देंगे। हम दुनिया को बताएंगे बाद में, सिखाएंगे बाद में, पहले शुरुआत खुद से करें। तो चलिए कमेंट सेक्शन में लिखकर एक नए भारत की शुरुआत करते हैं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। शिवांगी का बहुत बहुत नमस्कार।